ये तो पूरे देश को ही जेल बनाया जा रहा है ना। क्या ये जेल से बुरी बात नहीं है कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कब घर से बाहर निकलोगे, क्या नहीं करोगे, और हम आपके घर के बाहर आके, आपके धार्मिक स्थलों के बाहर आके चिल्लाएंगे, चीखेंगे, ड्रामा करेंगे, हमले करेंगे। ये किसी जेल से बेहतर है क्या स्थिति? और ये बढ़ती जाएगी। मुट्ठी भर लोगों को अगर लगते भी हैं यूएपीए, तो वो हमारे लीडर्स हैं। इस बात को मानना चाहिए ना, जो संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, वो सब हमारे लीडर हैं। कि जजेस तुम संघर्ष करो, पूरी देश की जनता तुम्हारे साथ है। न्यायालय तुम संघर्ष करो, देश की जनता तुम्हारे साथ है। जब तक इस प्रकार के प्रोटेस्ट नहीं होंगे, ना न्यायालय ठीक से काम कर पाएंगे, उनके ऊपर भी इतने दबाव है। यह आ गया, क्यों बंद कर दी दुकानें? हमारे पास आने चाहिए था, हम बताते कानूनी बात क्या है सही। तो जब डर का माहौल पैदा हो गया और डरने लगे लोग, तो फिर उनको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए ये दुकान तो ये बंद हुई है, कल कपड़े की दुकानें बंद होंगी, कल आपकी हर चीज़ दुकान बंद होगी। कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी का व्यक्ति मनुस्मृति के राज के तहत कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। ये बात आप सबको पता नहीं है? तो इस बात को समझ लें। मुसलमान कहना बंद करें। मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, उससे ज़्यादा ज्यादती आज भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ आज भी हो रही है। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शानस्कर। अभी हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा। जिस तरह से देश में मुसलमानों के प्रति एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो व्यापारी है, जो ठेला लगाते हैं, उनका भी बहिष्कार किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब क्या सोचते हैं, आज हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले मिलर टाइम्स सबका स्वागत है। शुक्रिया आप बात करने के लिए मुझसे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से पूरे देश भर में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? क्या कैसा फील करते हैं सर? क्योंकि सर जिस तरह से आजकल जो सोशल मीडिया पे जो जिस तरह की नफरती बयानबाजी हो, जिस तरह से वीडियो आती हो, कहीं ना कहीं मन को विचलित करता है। अपनी चोरियां और जो गंदे कारनामे हैं जिससे पूरे देश को बेच दिया है मनुवादी मानसिकता की सरकार ने और आरएसएस और बीजेपी ने, उसको छुपाने के लिए और मनुस्मृति को लागू करने के लिए ये सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और मनुस्मृति को लागू करने के लिए प्रैक्टिस हो रही है मुसलमानों के ऊपर। ये सारे कार्य हज़ारों साल से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ और ओबीसी कम्युनिटी के साथ, जिन्हें शूद्र मनुस्मृति के मानने वाले कहते हैं, उनके साथ होती रही हैं। तो अब वो जब वो दोबारा लागू करनी है, तो उसके लिए टारगेट प्रैक्टिस या फिर जिसे प्रैक्टिस मैच कहते हैं, ये वो सब कार्रवाइयाँ मुसलमानों के साथ हो रही हैं। तो मगर इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे पहले मिलना चाहिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ, दूसरी माइनॉरिटीज़ के साथ, ओबीसी कम्युनिटी के लीडर्स के साथ, और इस मनुस्मृति को लागू करने के लिए जो कोशिशें जारी हैं उसकी मुखालफत करनी चाहिए मजबूती के साथ, सड़क पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए। जब तक ये काम शुरू नहीं होगा, ये डरपोक, कायर, कमज़ोर लोग हैं, ये सरकारी अफसर, जो इनके भ्रष्ट सरकारी अफसर हैं, जो ये लगाए जाते हैं इसी काम को करने के लिए, उनकी मदद से ये जो कमज़ोर और डरपोक लोग हैं, ये सब कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के व्यक्ति की, ओबीसी के व्यक्ति की सड़क पे निकलना भी दूभर हो जाएगा। अपने घरों के अंदर इत्मीनान से खाना खाना, बैठना और सोना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो। सर, आप कह रहे हैं कि सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जिससे पहले हमने देखा कि जैसे CNRC का प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट करने पे उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, 2 साल तक जेलों में है। वहीं जो देश में दंगा भड़काते हैं, जो देश दंगा भड़का काम करते हैं, उनके बारे में अदालत ये कहती है कि उन्होंने मुस्कुरा कर कुछ हेट स्पीच दिए तो ये क्राइम नहीं है, और जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनका क्राइम माना जा रहा है, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जा रहा है। तो सर कैसे प्रोटेस्ट करें? आखिर नहीं करें तो सबके सब अपने घरों में भी नहीं रहेंगे। मैं तो ये कह ही रहा हूँ, कितने लोगों पे यूएपीए लगी? चंद मुट्ठी भर लोगों पे ना। लेकिन CA-NRC की प्रक्रिया रुक गई। किसानों को भी इन्होंने आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, पता नहीं क्या क्या बताया, लेकिन प्रधानमंत्री को आकर सबसे माफ़ी मांगनी पड़ी और जो गंदे कानून थे, किसान विरोधी कानून थे, वो वापस लेने पड़े। तो तय कर लें, मुट्ठी भर लोगों को अगर लगते भी हैं यूएपीए, तो वो हमारे लीडर्स हैं। इस बात को मानना चाहिए ना, जो संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, वो सब हमारे लीडर हैं। ये तो पूरे देश को ही जेल बनाया जा रहा है ना।
क्या ये जेल से बुरी बात नहीं है कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कब घर से बाहर निकलोगे, क्या नहीं करोगे, और हम आपके घर के बाहर आके, आपके धार्मिक स्थलों के बाहर आके चिल्लाएंगे, चीखेंगे, ड्रामा करेंगे, हमले करेंगे? ये किसी जेल से बेहतर है क्या स्थिति? और ये बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। तो तय कर ले लोग, जो जेलें हैं संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, मनुस्मृति को लागू होने से रोकने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करके जेल जाना है, चाहे किसी भी धारा के तहत जाना हो, या अपने घरों से घसीटे जाकर, खींचे जाकर डिटेंशन कैंप्स में जाना है, गोली मार खानी है। क्योंकि ये जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ कर रही है पुलिस के भी ये भ्रष्ट अधिकारी, किसी को भी कभी से भी उठा लेते हैं, कहीं भी रेड्स हो रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में शरीफ लोगों के घरों पे रेड्स हो रही हैं। 100 लोगों के घर रेड्स होती है तो उसमें से एक ही पकड़ा जाता है। 99 लोगों से भ्रष्टाचार की वजह से रेड हो रही है। क्यों रेड होती है और क्यों चली जाती है पुलिस वहाँ से? क्या ये समझना ज़्यादा मुश्किल है? सब यही काम दिल्ली पुलिस ने किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली दंगों के दौरान हज़ारों घरों में छापे मारे गए, हज़ारों घरों से नौजवानों को और दूसरे लोगों को नोटिस देके पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसमें से 10% लोगों के खिलाफ भी, 5% लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज नहीं हुए। कितने लोगों को रिश्वत देके छोड़ा गया, इसका भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए डिटेल से। तो ये रिश्वत का बाजार गर्म है, मनुस्मृति भी लागू हो रही है इनकी, रिश्वतें भी ये इनके भ्रष्ट अधिकारी खा रहे हैं और देशद्रोह का काम भी कर रहे हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो इसके लिए खुलकर सड़कों पे आके मुखालफत करना ही, इसकी खिलाफत करना ही, इसके सामने खड़े होना ही एक ही रास्ता है जिसको हर एक देशभक्त, हर एक संविधान के मानने वाले को करना चाहिए। नहीं तो देश खतरे में आ जाएगा। जो हालात श्रीलंका में है उससे बुरे हालात हमारे देश के हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की भी इकोनॉमी को खोखला कर दिया है सरकार ने। अडानी, अंबानी और अपने कुछ मुट्ठी भर दोस्तों को सारे देश का सभी संपदा लूट के दे दी जा रही है, बांट दी जा रही है, लुटा दी जा रही है। तो इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा हम लोग। सर, आपने कहा कि सभी को जेल जाने के लिए तैयार रहनी चाहिए, लेकिन जो हमारा संविधान है वो भी तो मुझे कुछ अधिकार देता है। जैसे धर्म की फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, चाहे जैसे अजान का मामला हो गया, उसमें भी हमारा धर्म कहता है, जो खाने का मामला हो। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको भी तो छीना जा रहा है। तो आखिर न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो क्या कर रही है सर? देखिए, कोर्ट और न्यायालय और इसके अलावा सभी इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत दबाव में है। जनता से मदद भी मांग चुके हैं बार बार। जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे सिटिंग, वो मांग चुके हैं जनता से मदद। तो जनता को चाहिए अब, ख़ास तौर पे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ की, कि सड़कों पे निकले। सबसे पहले तो अदालतों का ही हाथ मजबूत करने के लिए सड़कों पे निकले। और हमारा सबसे पहले नारा भी यही होना चाहिए कि जजेस तुम संघर्ष करो, पूरी देश की जनता तुम्हारे साथ है। न्यायालय तुम संघर्ष करो, देश की जनता तुम्हारे साथ है। जब तक इस प्रकार के प्रोटेस्ट नहीं होंगे, ना न्यायालय ठीक से काम कर पाएंगे, उनके ऊपर भी इतने दबाव है। यहाँ तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने, जस्टिस लोया का एग्जाम्पल सामने है। तो न्यायालय में जो लोग बैठे हैं उनको भी मजबूती देने का वक्त आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन में लोग बैठे हैं उनको मजबूती देने का वक्त आ गया है। जो CBI में, IB में, रॉ में, दूसरी जगह पे जो ईमानदार अफसर हैं जिनका दम घुटा जा रहा है आज, उनको मजबूती देने का समय आ गया है। जनता को इन सब इंस्टीट्यूशंस को भी मजबूत करने के लिए भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। नहीं तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। सड़कों पे तो बाद में भी उतरना पड़ेगा। अगर हम आज भी सड़कों पे उतर के सिर्फ संविधान को लागू कराना शुरू कराएंगे, हर काम देश में संविधान से और कानून के तरीके से होगा, इस बात के लिए हम प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे। हमारे देश के जो संस्थान हैं, न्यायालय हो, इलेक्शन कमीशन हो, CBI, CID, जो भी चीज़ें हैं उसको मजबूत करने के लिए हम सड़कों पे उतरेंगे तो हमारा देश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। वरना श्रीलंका से भी बुरा हाल होगा, ऐसा साफ नज़र हमें आ रहा है। सर, जैसे संविधान का जो संरक्षण का कार्य है, जो संविधान का जो संरक्षण का कार्य है, वो तो कोर्ट का है, वो न्यायालय का है। लेकिन जो खाने का अधिकार है तो उसको भी छीना जाए। जैसे अभी दक्षिणी दिल्ली में हुआ यह है कि जो मीट की दुकानें हैं वो नवरात्रि के अवसर पर उसको बंद करा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं तो हनन हो रहा है ना, अधिकार को छीना जा रहा है। नहीं, बंद उन्होंने गलत कर दिया, लोगों ने जिन्होंने कर दिया वो मैं नहीं समझता क्यों कर दिया, मुझे नहीं पता। SDMC को वैसा करने का ना कोई अधिकार है, ना SDMC अभी एग्जिस्ट करती है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। एक तरफ तो हमारे देश के जो होम मिनिस्टर साहब हैं,
वो ये कह रहे हैं कि हमने तीनों जो कॉरपोरेशन हैं उनको एक कर दिया, तो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो ख़त्म ही हो गई फिर। तो ये गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी काम से डर के ये जो भीतर भय आ गया है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। जो हमारे भीतर भय आ गया, क्यों बंद कर दी दुकानें? हमारे पास आने चाहिए था, हम बताते कानूनी बात क्या है सही। तो जब डर का माहौल पैदा हो गया और डरने लगे लोग, तो फिर उनको कोई नहीं बचा सकता। सर दुकानें बंद है, आप कह रहे मेरे पास आनी चाहिए, तो हम उसको डर खत्म करेंगे। जो बंद कर रहा है वो बुज़दिली में कर रहा है। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। एसडीएमसी को कोई अधिकार नहीं है। एसडीएमसी ने गैर कानूनी काम किया है, क्रिमिनल काम किया है। क्या उनके पास पावर है बंद? अगर मान लीजिए सर वो दुकान खोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई होती तो उनके लिए आप क्या करेंगे? अपने वकीलों के पास जाना चाहिए ना। एसडीएमसी के लोग कोई कानून से ऊपर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। आपके खिलाफ एक गलत ऑर्डर पास करके कोई गुंडा आके आपकी दुकान पे पिस्तौल दिखा के आपको बंद करा देता है, तो ये तो अपराध है ना। ये उसी प्रकार का कार्य है। आप हौसला करें, आगे बढ़ें, वकीलों से मिलें और एक्शन ले एसडीएमसी के खिलाफ। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए ये दुकान तो ये बंद हुई है, कल कपड़े की दुकानें बंद होंगी, कल आपकी हर चीज़ दुकान बंद होगी। कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी का व्यक्ति मनुस्मृति के राज के तहत कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। ये बात आप सबको पता नहीं है। बिजनेस करने का हक सिर्फ वैश्य समुदाय के लोगों को मनुस्मृति ने दिया है, कोई और कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता है। ये बात समझ लेना, मनुस्मृति आ रही है भाई, समझ लें इस बात को। अच्छा, तो सर आप कह रहे हैं कि उनको वकीलों के पास जानी चाहिए, जो उसका अधिकार है उसके लिए लड़नी चाहिए। लेकिन सर कर्नाटका में भी एक मामला हुआ है कि जो वहाँ जो हिंदू संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम दुकानदार है उसका बहिष्कार, ये तो पहले भी चल रहा था, लेकिन इस सब जो चीज़ें हो रही, जो मुस्लिम का बहिष्कार किया जा रहा है हर एक चीज़ें, तो इसका क्या रास्ता, क्या सोल्यूशन दिख रहा है सर? फिर वही बात, आप बार बार एक ही बात का जवाब बार बार दिलवाएंगे मुझसे। मनुस्मृति के तहत सिर्फ वैश्य समुदाय के लोग कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी दुकान चला सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। तो मुसलमानों के साथ शुरुआत है, ये होने ही जा रहा है ना। तो ये मनुस्मृति लागू की जा रही है और किसी की चीज़ की तरफ बात ही नहीं करनी चाहिए। भारत का संविधान बचाना चाहिए, मनुस्मृति को लागू नहीं होने देना है। इसीलिए सबको सड़कों पे उतरना है और कोई रास्ता नहीं है। वरना मनुस्मृति आ चुकी है, किसी को कोई अधिकार नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और कोई भी जीने का तक का अधिकार नहीं है। पानी नहीं पी सकते आप, खाना नहीं खा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मनुस्मृति को लागू किया जा रहा है या एकदम से अब कुछ दिनों में लागू हो सकता है? शुरुआत हो चुकी है, अगर नहीं रोका गया तो मनुस्मृति लागू होगी, ऐसा मुझे साफ नज़र आ रहा है। सर आपसे आखिरी सवाल कि जिस तरह से योगी सरकार ने मुसलमानों को पिछले अपने कार्यकाल में टारगेट किया, अभी भी वो आज एक जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनके ऊपर ये आरोप लगा कि उसके जो पेट्रोल पंप है उसको ध्वस्त कर दिया कि आपने नक्शा पास नहीं करवाया। तो कहीं ना कहीं सरकारें भी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आप बार बार मुसलमान बोले जाएंगे और मनुस्मृति वालों को और आरएसएस को खुश करे जाएंगे। मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है, ये मनुस्मृति लागू हो रही है, मुसलमानों के साथ शुरुआत है। ये हमला है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के ऊपर, सबका अधिकार छीनने के लिए। मुसलमानों के ऊपर नहीं है ये, समझ लीजिए बात आप। ये जब तक आप ये नहीं समझेंगे, इस बात को हम लोग दोहराए जाएंगे तो हम आरएसएस की मदद करते जाएंगे बिना सोचे समझे। हम लोग इस बात को कब समझेंगे कि ये हमला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पे है सबसे बड़ा, उसके बाद ओबीसी पे है। मुसलमान तो सिर्फ एक जरिया है। प्रैक्टिस किस पे करेंगे? प्रैक्टिस करने का माहौल कैसे बनाएंगे? वो मुसलमानों पे बन रहा है। मुसलमान सिर्फ 15% हैं देश में, इनसे मनुवादियों का मन और पेट नहीं भरने वाला। बाकी जो 70% लोग हैं उनके घर में से भी सब कुछ छीनना है इन्हें, ये उनके बगैर इनका पेट नहीं भरने वाला। तो इस बात को समझ लें, मुसलमान मुसलमान कहना बंद करें। मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उससे ज़्यादा ज्यादती आज भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ आज भी हो रही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा, जिन्होंने कहा कि देश में मनुस्मृति लागू करने की पूरी साजिश रची जा रही है। आप भी क्या सोचते हैं इनकी बातें से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com